तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जियान होता है उसकी बॉडी के अंदर कुछ अजीब सा हो जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर जो याओ चोंग होता है वो सीधे जियान के पेट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल अटैक को कर देता है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जो देखकर अब जो वहाँ पर लोग बैठे होते हैं वे आपस में बातें करने लगते हैं कि आखिर जियान को क्या हुआ, ये मुंह क्यों नहीं कर रहा। तभी एक बंदा बोलता है कि मैंने सुना है जो ये याओ चोंग है इसके पास में बहुत अजीब टेक्निक है जिससे कि सामने वाले को पैरालाइज कर सकता है। मुझे लगता है कि इसने उसी तरह की किसी टेक्निक का यूज किया है। जिसके बाद अब हम जियान को देखते हैं जो कि गुस्से में याओ चोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन गैस को डाला है, जिस कारण मैं अपनी ट्रू क्यू आई का यूज नहीं कर पा रहा और मेरे जो मेरिडियन है वे भी पूरी तरह से सील हो चुके हैं। जो सुनकर जो याओ चोंग होता है वो हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, ये मेरी सबसे यूनिक टेक्निक है जिसे कि मैं सीलिंग क्यू आई कहता हूँ। और इस टेक्निक का यूज करने के लिए बस मुझे मेरे अपोनेंट की ट्रू क्यू आई को सेंस करना होता है और उसकी ट्रू क्यू आई को सेंस करने के बाद मैं उसके खिलाफ एक ऐसा पॉइजन बनाता हूँ जो कि उसके मेरिडियन और ट्रू क्यू आई को पूरी तरह से सील कर देता है और वो कभी भी बैटल के अंदर उनका यूज नहीं कर पाता। जो सुनकर जो जियान होता है वो अब गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरी ट्रू क्यू आई के बारे में सेंस कैसे हुआ, क्योंकि आज से पहले हम दोनों ने तो कभी भी फाइट नहीं की थी। और अब जियान को याद आता है कि जब उसने याओ फैमिली के बंदे के ऊपर उस नाइफ से अटैक किया था तो जो याओ चोंग था उसने आकर जियान के अटैक को पकड़ लिया था और जो जियान था उसने उस अटैक के अंदर ट्रू क्यू आई का यूज़ किया था। और उसी टाइम पर इस याओ चोंग ने इसकी ट्रू क्यू आई को सेंस कर लिया और उसने पॉइजन गैस बनाकर उसे अब इस फाइट के दौरान जो जियान था उसकी बॉडी के अंदर डाल दी। जो सुनकर अब जो याओ चोंग होता है वो जियान से बोलता है कि चलो जब तुम्हें पता ही लग गया तो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि उस टाइम पर मैंने केवल जानबूझकर तुम्हारे नाइफ को ही नहीं पकड़ा था, बल्कि जिस बंदे ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था उस बंदे को अटैक करने के लिए मैंने ही जानबूझकर तुम्हारे ऊपर भेजा था ताकि तुम उस बंदे को मारने के लिए अपनी ट्रू क्यू आई का यूज करो। और इतना बोलकर अब जो याओ चोंग होता है वो जियान के ऊपर धड़ाधड़ अटैक करना शुरू कर देता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मैं जानता था कि तुम उस बच्चे को कभी भी नहीं मारोगे, बस उसे डराने के लिए उसके ऊपर अटैक को करोगे, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे अटैक को अपने हाथों से पकड़ लिया था। तो इसीलिए वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही था, क्योंकि मुझे तुम्हारी ट्रू क्यू आई को सेंस करना था। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो याओ चोंग होता है वो नॉन स्टॉप जियान के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो जियान होता है वो याओ चोंग के साथ में बिल्कुल भी फाइट बैक क्यों नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उसकी जो ट्रू क्यू आई और मेरिडियन होते हैं वही सील हो चुके होते हैं। जो याओ चोंग होता है वो जियान के ऊपर लात मारते हुए बोलता है कि इस फाइट को अब मैं ही जीतूंगा। और अब याओ चोंग की उस लात के कारण हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। अब वो गुस्से में गाली देते हुए याओ चोंग से बोलता है कि मैंने तुम्हें पूरी याओ फैमिली से थोड़ा अलग समझा था, मुझे लगा था कि तुम बाकी याओ फैमिली के मेंबरों की तरह नहीं हो, लेकिन मैं भूल गया था कि तुम याओ फैमिली के जितने भी लोग हो सबके सब पूरी तरह से बेशर्म हो, इसीलिए मैं अब तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो याओ चोंग होता है वो जियान के ऊपर नाइफ से अटैक करते हुए बोलता है कि अच्छा तुम मुझे यहाँ पर मारोगे, लेकिन तुम तो अपने हाथ को भी नहीं हिला पा रहे तो तुम मुझे क्या ही मारोगे। और गाइस आपने इस मानवा के अंदर एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो फाइट करने के लिए स्वॉर्ड का कम बल्कि नाइफ का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और अब याओ चोंग को जियान के ऊपर नाइफ से अटैक करता हुआ देखकर जो वहाँ पर लोग खड़े हुए होते हैं वो रेफरी के ऊपर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये जरा वहाँ पर देखो, जो याओ चोंग है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो रेफरी होता है वो उन लोगों की बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो अपनी नाक को खुजाने लगता है। जो देखकर वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो उस रेफरी को गाली देते हुए उसे बोलते हैं कि बहन के टके क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि वो उसे मारने जा रहा है और तुम यहाँ पर किस तरह की एक्टिंग कर रहे हो। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम फिफ्थ एल्डर को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए बोलता है कि हमें इन लोगों की बात के ऊपर वैसे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो याओ चोंग है उसका प्लान यहाँ पर वर्क कर रहा है और बहुत ही जल्द ये जियान यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और फिफ्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम याओ चोंग को देखते हैं जो कि जियान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। वो जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर नहीं बचोगे। और इतना बोलकर वो जियान से ही जियान के ऊपर अटैक करता है। जो जियान होता है वो उस अटैक से बचने के लिए अपने ऊपर टर्टल की शील्ड को बना लेता है। और अब इस चीज़ से हमें पता लग जाता है कि जो जियान था उसने वहाँ पर दोनों बीस्टों को हरा दिया था और वो दोनों बीस्टों की ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो दोबारा से अपनी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन को चेंज करने लगता है और वो चेंज करते हुए बोलता है कि मुझे मारना इतना भी आसान नहीं है। जो देखकर अब जो याओ चोंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर तुम यहाँ पर दो बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो जियान होता है वो खड़ा होने लगता है और वो खड़ा होते हुए बोलता है कि क्या तुम इसीलिए घबरा रहे हो कि आखिर तुम्हारी गैस के पॉइजन का मेरे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो मेरी दूसरी ट्रू क्यू आई है वो वाटर ट्रू क्यू आई है। और जैसे ही मैंने यहाँ पर अपनी टर्टल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया, जो तुम्हारी पॉइजन गैस थी वो वाटर टेक्निक के कारण मेरी बॉडी से ख़त्म हो गई और अब मैं अपनी बॉडी को आराम से हिला सकता हूँ और इसका यूज भी कर सकता हूँ।
और मैं जानता हूँ कि तुम ये जानना चाहते होगे कि मैं आखिर कैसे सेकंड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए तुम मेरे एक एक्सीडेंट का शुक्रिया अदा बोल सकते हो, क्योंकि उस एक्सीडेंट के कारण ही मैं इसका यूज कर पा रहा हूँ। जो सुनकर अब जो याओ चोंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और याओ चोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियान होता है उसकी सेकंड बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और वो अपने अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि अब अटैक करने की मेरी बारी है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान ने याओ चोंग को पीट पीट कर उसकी हालत पूरी करी दी होती है। जो अब याओ चोंग होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैं गिव अप करता हूँ। जो सुनकर जो जियान होता है वो याओ चोंग से बोलता है कि तुमने मुझे यहाँ पर मारने का ट्राई किया था, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे सकता हूँ। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो याओ चोंग की तरफ एक अटैक को कर देता है, जो कि सीधा जाकर जो याओ चोंग के मरेडियन होते हैं उनसे टकराता है। जो देखकर अब हम देखते हैं कि जो फिफ्थ एल्डर होता है वो वहाँ पर आने लगता है। और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि याओ चोंग तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर जो याओ चोंग होता है वो दर्द में फिफ्थ एल्डर से बोलता है कि फिफ्थ एल्डर, इसने मेरे सारे मेरिडियन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिए। और याओ चोंग की इस बात को सुनकर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि शैन जियान, तुमने यहाँ पर टूर्नामेंट के रूल को तोड़ा है, इसीलिए तुम्हें टूर्नामेंट से बाहर किया जाता है। गार्ड जल्दी से आओ और आकर इसे पकड़ो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो हुआ यून होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और वो वहाँ पर आते के साथ जो फिफ्थ एल्डर होता है उसे बोलती है कि फिफ्थ एल्डर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे केवल एक डिसीजन से जो याओ फैमिली की रेपुटेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए? अगर तुमने यहाँ पर इस टूर्नामेंट को जोक बनाने की कोशिश की तो जो रॉयल फैमिली है वो तुम्हें यहाँ पर आसानी से जाने नहीं देगी। तो इसीलिए तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि तुम चुपचाप पीछे हट जाओ। और अब हुआ यून को वहाँ पर देखकर जो फिफ्थ एल्डर होता है उसे वैसे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो हुआ यून को कुछ भी नहीं बोल पाता। जिसके बाद हम वहाँ पर लोगों को देखते हैं जो कि याओ फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं। और वे बातें करते हुए बोलते हैं कि याओ फैमिली के तो जो जवान लोग और जो बूढ़े लोग हैं वे दोनों ही बहुत बड़े बेशरम है। यहाँ पर बताओ देखो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं। जो याओ चोंग था उसने पहले जियान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जो ये ओल्ड मैन है उसने उसे उस टाइम पर आकर नहीं रोका, बल्कि जब जियान ने उसके ऊपर अटैक किया तो ये जियान को आकर यहाँ पर टूर्नामेंट से बाहर कर रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम रेफरी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो घबराते हुए बोलता है कि इस फाइट का विनर जियान है। और हम देखते हैं कि जो पीछे लोग खड़े होते हैं वो उसकी तरफ बहुत ही बुरी तरह से घूर रहे होते हैं, जैसे कि वो बोल रहे हो कि साले तू अकेले में मिल। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है। और जो रेफरी होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जो जियान है वो अब फाइनल राउंड में जा चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फिफ्थ एल्डर होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वो वहाँ पर आते हुए जियान से बोलता है कि तुमने आज जो किया है उसके लिए याद रखना, जो याओ फैमिली है वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। इसका हर्जाना तुम्हारी पूरी शैन फैमिली को भुगतना होगा। जो सुनकर जो जियान होता है वो फिफ्थ एल्डर से बोलता है कि ओल्ड डॉग, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस याओ चोंग को यहाँ पर जिंदा क्यों छोड़ा है? मैंने इसे यहाँ पर इसीलिए जिंदा छोड़ा है ताकि ये खुद अपनी आंखों से देख सके कि मैं किस तरह से सैन फैमिली को डिस्ट्रॉय करता हूँ। जो सुनकर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या कहा तुमने? और फिफ्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।